आइल्स लिसनिंग देखने में जितना इजी लगता है उतना है नहीं, बिकॉज यू हैव टू रीड, लिसन एंड राइट एट द सेम टाइम. बट आई स्कोर्ड बैंड 8.5 इन आइल्स लिसनिंग, वो भी सिर्फ एक मंथ की तैयारी के बाद. And in this video, I'll tell you how. So the only technique I used for this purpose is brain feeding. So brain feeding में actually होता क्या है कि इसमें आपको इंग्लिश मूवीज़ या सॉन्ग सुनने की इतनी ज़रूरत नहीं है. आपने सिंपल यूट्यूब पे जाना है और उसमें लिसनिंग टेस्ट की ऑडियो सुननी है. यूट्यूब पे ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जहां हम पूरे लिसनिंग टेस्ट सुन सकते हैं, इवन विद देयर आंसर्स. मैंने इस चैनल की वीडियो ज़्यादातर सुनी थी बिकॉज़ यहाँ पर डेली सुबह 8 या 9 बजे एक न्यू वीडियो अपलोड होती है और इस पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनसे आप आइल्स लिसनिंग टेस्ट का स्ट्रक्चर और फॉर्मेट समझ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. लेकिन ब्रेन फीडिंग की भी एक स्ट्रैटेजी है. आपने पूरी यूट्यूब वीडियो सुनने नहीं लग जाना. आपने वीडियो पे क्लिक करना है और पहले एक वीक तक सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की ऑडियो सुननी है, और वो भी सिर्फ सुनना है, उनको अटेम्प्ट नहीं करना. आपने बस उठते बैठते सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की ऑडियो सुननी है और सिर्फ उन वर्ड्स को समझने की कोशिश करनी है जो उसमें स्पीकर कह रहा है. इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना. आई रिपीट कि आपने सिर्फ पहले वीक तक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की ऑडियो को सुनना है और फिर एक वीक के बाद आपने इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. और जब आपको लगे कि इस सेक्शन के काफ़ी क्वेश्चंस आप सही सॉल्व कर रहे हैं और उस सेक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग आपको वर्ड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो फिर आपने सेक्शन 3 और 4 पे जाना है और फिर उसी तरीके से उसी स्केड्यूल के हिसाब से आपने सेक्शन 3 और 4 की ऑडियो सुननी है. इससे ही ब्रेन फीडिंग कहते हैं कि आप सेक्शन 1 और 2 से स्टार्ट करें और 3 और 4 पे ख़त्म करें. स्लो स्पीड से हाई स्पीड पे जाएं और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इन एक्सेंट से फेमिलियर हो जाएंगे. वैसे एक और चीज़ आपको बताती जाऊँ कि पेपर के अंदर 90% ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ होता है, तो अगर आपने मूवीज़ देखनी है एक्सेंट को समझने के लिए तो आप ब्रिटिश मूवीज़ देखिएगा. मूवीज़ में पहले सबटाइटल से स्टार्ट करें, पहले सबटाइटल के साथ मूवीज़ देखा करें और उसके बाद थोड़े दिनों बाद आप सबटाइटल्स रिमूव करके मूवीज़ देखें ताकि आपको जो वो कह रहे हैं उसकी समझ आए, सबटाइटल्स पे आपको डिपेंड ना करना पड़े. मज़ीद ब्रेन फीडिंग के लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप इंटरव्यू सुन सकते हैं. नंबर 2, आपकी इसमें कॉम्प्रीहेंशन स्पीड बेहतर होगी बिकॉज जब कंटिन्यूसली आप अपने ब्रेन को उन्हीं चीज़ों से फीड करा रहे हैं तो आपके ब्रेन को उस स्पीड से गुजरना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा और पेपर भी आपको एक और प्रैक्टिस टेस्ट की तरह ही लगेगा. नंबर 3, आपकी वोकेबलरी एक्सपेंड होगी. डेली आप न्यू वर्ड सुनेंगे, नए फ्रेजेस सुनेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी लिसनिंग के साथ साथ आपकी स्पीकिंग और राइटिंग भी इम्प्रूव होगी. मजीद आपकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका फोकस और अटेंशन बेहतर होगी. आपने जब भी पेपर करना है, जब भी प्रैक्टिस टेस्ट करना है, तो आपने यही सोच के करना है कि ये मेरा आइल्स का पेपर है. तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक के बारे में बताया है. और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको क्वेश्चन टाइप्स जैसे ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, मैप्स, डायग्राम्स, इन सबको इंडिविजुअली अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी कि पेपर को एक्चुअली अटेम्प्ट करते कैसे हैं, कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और किन किन स्ट्रेटजी से आप लिसनिंग के पेपर में टाइम सेव कर सकते हैं. तो ये थी आज की वीडियो. If you find it informative, then don't forget to like this video and subscribe my channel. Until then, keep smiling, stay curious, and I will see you guys in the next video.